पर्सनालिटी 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर में है। इसे पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और दूसरे में वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, बारी बारी से इसे बनाएंगे। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और दूसरे में वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं। दूसरा है 3x + 2y = 7। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो यहाँ पर दो समीकरण ले लिए हैं और दोनों समीकरण में से किसी एक को तोड़ेंगे। अगर एक को तोड़ेंगे तो एक का जो मान मिलेगा, x या y का मान मिलेगा, उसे समीकरण 2 में रखेंगे। अगर दो को तोड़ेंगे तो x या y का जो मान मिलेगा उसे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो x या y के इधर मान निकालें। यहाँ पर x को बराबर के ऊपर रख के निकालेंगे x का मान। तो पहले से 19 है और प्लस 7y उधर जाएगा तो माइनस 7y। यहाँ हो जाएगा x 19 घटाओ 7y और नीचे चला जाएगा 5। इसे मान लेंगे समीकरण 3। यहाँ पर जो x का मान मिला है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 को तोड़े हैं तो 3 मिला है समीकरण, और 3 और 1 सेम हो गया, इसीलिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं। 3x + 2y = 7। तो x का स्थान पर ये जो x का मान मिला है हमें वो लिखेंगे। 19 7y और नीचे है 5। यहाँ है प्लस 2y = 7। तो बारी बारी से गुणा कर लेंगे। 19 से 3 में करेंगे और 7 से 3 में करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 57 घटाओ 7 × 21 y नीचे है 5 प्लस 2y = 7। यहाँ पर एक छुपा हुआ है, लसा ले लेंगे। लसा लेंगे तो 5 और 1 का लसा हो जाएगा 5 और इधर सेम उतर जाएगा 21y। जोड़ है तो जोड़ रहेगा। 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 मिलेगा और 5 दूना 10, 10y हो जाएगा और इधर 7 है तो 7 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 13 को गुणा कर देंगे, क्रॉसिंग गुणा। यहाँ पर एक छुपा हुआ है नीचे 57। इसे लिख लेते हैं 21y जोड़ 10y बराबर 7 × 5 = 35। तो ये दोनों एक जाति का मिल रहा है तो इसे घटा लेते हैं। 21 में से 10 घटेगा, यहाँ बड़ा संख्या पर माइनस है तो माइनस रहेगा। 21 में से 10 घट गया तो 11y = 35। 35 है, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा -22। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y = 22/11। 11 दूना 22। y का मान कितना मिल गया, 2। y का मान मिला है हमें 2। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 कौन सा है, ये वाला है। ये समीकरण 3 है तो 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 में है x = 19 - 7y और बाटे में है 5। y का मान 2 मिला है, यानी कि y के स्थान पर 2 रखेंगे।
y का मान 2 रख देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 7 दूना 14 और नीचे हो जाएगा 5। 19 में से 14 घट जाएगा तो 5 बचेगा, और इधर बाटे में है 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/1। यहाँ x बराबर हो जाएगा 1। तो x का मान कितना मिल गया, 1 मिला है, और y का मान 2। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अब बजर गुणन विधि के द्वारा बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बजर गुणन विधि। तो समीकरण को लिख लेते हैं। जो बराबर को उस पर था इस पर कर लेंगे, इस पर कर लेंगे तो हो जाएगा -19। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 7 उस पर था तो इस पर कर लेंगे तो -7 हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो वज्र गुणन विधि के जो नियम है उस नियम पर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पर a1 b1 और c1 का मान भर लेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा 5 और b1 का मान हो जाएगा 7 और c1 का मान हो जाएगा -19। a2 का मान हो जाएगा, दूसरा समीकरण जो है यहाँ है 3 और b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा -7। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x y और 1। तो यहाँ पर 1 नंबर में इसे लिखते हैं, 1 नंबर में इसे लिखेंगे, 2 नंबर में इसे लिखेंगे, 3 नंबर में इसे, और 4 नंबर में फिर से 1 नंबर को लिखेंगे। यहाँ पर मैं समझाने के लिए घेरा हूँ, आप लोग ऐसे मत घेरिएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो 1 नंबर में इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा b1 b2 और 2 नंबर में हो जाएगा c1 c2। 3 नंबर में ये हो जाएगा a1, 4 नंबर में इसे लिखेंगे फिर से b1 b2। अगर आप लोग को ये याद होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान भर के यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। x y और 1। यहाँ पर क्रॉसिंग गुणा होता है, ये हो जाएगा b1 गुणे c2। उसके बाद ये हो जाएगा c1 गुणे a2 माइनस c2 गुणे a1। फिर से इसे लिखेंगे a1 गुणे b2 माइनस a2 गुणे b1। अब बारी बारी से इसका मान भरेंगे और मान यहाँ से भरेंगे। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2, यहाँ पर जो मान दिया हुआ है बारी बारी से भर लेंगे। चलिए मान भर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मान भर दे रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 7 गुणे -7, फार्मूला का माइनस रहेगा, और 2 गुणे -19। उसके बाद -19 होगा, 3 माइनस, यहाँ पर -7 होगा गुणे 5। यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 7। जब तक क्वेश्चन हल नहीं हो जाता तब तक ये लिखते रहेंगे। तब गुणा कर लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, -49। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 19 दूना 38। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -57, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, 7 5 35। इधर चलते हैं, ये हो जाएगा 10 घटाओ 7 त्रिके 21। अब इसे घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1 11 हो जाएगा, -11 होगा।
यहाँ हो जाएगा -22, यहाँ हो जाएगा -11। यहाँ पर दो बॉक्स बना लेंगे इसे, x बट्टा -11 बराबर, बराबर में इसे लिखेंगे 1 बट्टा -11। इधर चलते हैं, y बट्टा -22 बराबर, फिर से इसे लिखेंगे 1 बट्टा -11। यहाँ पर अब क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा -11x बराबर -11, x बराबर -11 बटा -11। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा, 1 बट्टा 1 बचेगा। तो x का मान हो गया 1। इधर चलते हैं, क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा -11y बराबर -22, y बराबर हो जाएगा -22 बटा -11। तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 11 दूना 22। y का मान कितना मिल गया? 2। तो x का मान 1 मिला है और y का मान 2। यहाँ पर लिखेंगे निर्णय मान हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।